वेलकम टू द मेडकेम क्लासेस। तो आई होप आप सभी ने रिएजेंट की टेस्ट बहुत अच्छे से दी होंगी। उसी रिएजेंट की टेस्ट के क्वेश्चंस को आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया था द मेजर प्रोडक्ट पी। ठीक है, आपको एक रिएक्शन गिवन थी, काफी सारे रिएजेंट्स परफॉर्म करने थे थ्रू द सबस्ट्रेट, और आपको यहाँ पर पूछ रहा था कि ये जो पी प्रोडक्ट है वो क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप देखिए कि क्या रिएजेंट आपको गिवन है। ये आपका सबस्ट्रेट है जिसमें एक कीटोन एज फंक्शनल ग्रुप गिवन है और यहाँ पर एक अल्कोहल है जो कि एक प्राइमरी अल्कोहल है। ठीक है, फर्स्ट स्टेप में टीएचपी टेट्राहाइड्रोपाइरेन इन द प्रेजेंस ऑफ एन कैटलिस्ट एसिड के प्रेजेंस में क्या होता है, ये प्रोटेक्शन करता है। क्या करता है, ये प्रोटेक्शन करता है। किसका प्रोटेक्शन करता है, ये अल्कोहल्स का प्रोटेक्शन करता है। प्रोटेक्शन ऑफ अल्कोहल्स, यहाँ पर आपको प्राइमरी अल्कोहल दिखाई दे रहा है तो ये सिंपली क्या कर देगा, प्रोटेक्ट कर देगा अल्कोहल को। तो सिंपली यहाँ पर आपको क्या करना है, ये जो कीटोन है इसे कुछ नहीं होगा, ये जो प्रोटेक्शन करता है, किसका प्रोटेक्शन करता है, ये अल्कोहल का प्रोटेक्शन करता है। इट मींस यहाँ पर आ जाएगा CH2OTHP, राइट। अब देखिए यहाँ पर सेकेंड स्टेप में दिया हुआ है आपको MEmgCl, दैट इज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट विच इज नोन एज मिथिल मैग्नीशियम क्लोराइड। ओके, हमने हमेशा पढ़ा है कि जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है वो कैसी एडिशन देता है, वो 1:2 एडिशन देता है टू द कार्बोनिल्स। तो यहाँ पर ये तो प्रोटेक्ट हो गया। ठीक है, मतलब एक तरीके से हमने ये पढ़ रखा है कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट दो तरीके से वर्क करता है। एक वो वर्क करेगा एज अ बेस जो प्रोटॉन को एक्सट्रैक्ट कर लेता है, इसीलिए फर्स्ट स्टेप में हमने क्या कर लिया कि जो हमारा एसिड का प्रोटॉन है उसे प्रोटेक्ट कर लिया ताकि वहां पर एक्स्ट्रा रिएक्शन ना हो। सेकेंड फंक्शन जो होता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का, वो किसकी तरह वर्क करता है, एज अ न्यूक्लियोफाइल अगर कोई इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर अवेलेबल होता है। यहाँ पर कीटोन एक इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर अवेलेबल है और ये जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है ये कैसा एडिशन देता है, ये 1:2 एडिशन रिएक्शन देता है। तो बस कि ये Me नेगेटिव इस कीटोन पे अटैक करेगा और ये पाई बॉन्ड इस ऑक्सीजन पर क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा। तो सेकेंड स्टेप में जब हमने इसे रिएक्ट करवा दिया किससे, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से, तो यहाँ पर क्या जनरेट हो गया, टर्शरी अल्कोहल जनरेट हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हाइड्रोलिसिस और हीट गिवन है, तो यहाँ पर अगर H है और यहाँ पर हीट गिवन है तो यहाँ पर पॉसिबिलिटी है कि वाटर मॉलिक्यूल बनकर ये निकल जाए। क्या बनकर निकल जाए, ये वाटर मॉलिक्यूल बनकर निकल जाए। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप आपको हर चीज करवानी थी इसमें। नेक्स्ट स्टेप में दिया हुआ है पीसीसी। पीसीसी इज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये कीमो सिलेक्टिव ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इट मींस कि ये सिर्फ और सिर्फ कार्बोनिल को ऑक्सीडाइज करता है, प्राइमरी अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करता है एल्डिहाइड में, सेकेंडरी अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करता है कीटोन में, टर्शरी अल्कोहल को ये ऑक्सीडाइज नहीं करता है। ओके, तो सबसे पहले अगर आपने यहाँ देखा होगा तो यहाँ पे लिखा हुआ है हाइड्रोलिसिस, मतलब H3O+। किसके प्रेजेंस में हाइड्रोलिसिस हो रहा है, ये एसिड के प्रेजेंस में हाइड्रोलिसिस हो रहा है और एसिड के प्रेजेंस में ये जो प्रोटेक्टिंग ग्रुप है क्या हो जाता है, डी प्रोटेक्ट हो जाता है। क्या हो जाता है, डी प्रोटेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर एसिड के प्रेजेंस में ऑलरेडी ये क्या हो चुका है, डी प्रोटेक्ट हो चुका है। इट मींस कि अगर हमने एसिड यूज किया है, ओके, यहाँ पे मैंने डायरेक्ट आपको बता दिया था कि यहाँ से आप वाटर मॉलिक्यूल निकालोगे तो डबल बॉन्ड आएगा, फिर ये आ रहा है CH2OH, क्योंकि हमने क्या कर दिया, एसिड के प्रेजेंस में डी प्रोटेक्ट कर दिया। और व्हेन वी यूज पीसीसी, ठीक है, व्हेन वी यूज पीसीसी तो ये प्राइमरी अल्कोहल किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एसिड में या एल्डिहाइड में, ऑब्वियसली एल्डिहाइड में, क्योंकि ये रिएक्टिव ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं है, सिलेक्टिव है, सिलेक्टिवली ऑक्सीडाइज करता है एल्डिहाइड में। ठीक है, तो ये कन्वर्ट कर दिया हमने एल्डिहाइड में। ओके, अब फर्दर आपको दिया हुआ है CrO3H2SO4 और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आपको ऐड कराया गया है, इट इज अ जोन्स ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो अब फर्दर ये एल्डिहाइड को किसमें कन्वर्ट कर देगा, एसिड में कन्वर्ट कर देगा। किसमें कन्वर्ट कर देगा, एसिड में। बहुत इजी रिएक्शन थी, बस स्टेप बाय स्टेप आपको प्रोटेक्शन, डी प्रोटेक्शन, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का ख्याल रखना था। कौन सा ऑप्शन राइट है इसमें, बी ऑप्शन। देखिए एक बार पीसीसी का यूज किया, एल्डिहाइड बना। सेकेंड टाइप हमने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज किया, कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये जोन्स रिएजेंट। ठीक है, तो एल्डिहाइड किसमें कन्वर्ट हो गया, एसिड में कन्वर्ट हो गया। जब एसिड आपके सिस्टम में प्रेजेंट है तो डी प्रोटेक्शन जरूर होगा, इसलिए सी ऑप्शन तो ऐसे ही एलिमिनेट हो जाता। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये जो OH है यहाँ पर भी प्रोटेक्शन हुआ है, जो फर्स्ट स्टेप में आपको प्रोटेक्टिंग ग्रुप यूज किया गया है, फर्दर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के बाद प्रोटेक्टिंग ग्रुप का यूज नहीं किया गया है, तो डी ऑप्शन भी एलिमिनेट कर दोगे आप। यहाँ पर CHO को फर्दर ऑक्सीडाइज नहीं किया है तो ए ऑप्शन भी एलिमिनेट कर सकते थे। इसी तरीके से आपका जो बी ऑप्शन था वो करेक्ट ऑप्शन था।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। फर्स्ट स्टेप देखिए, इसका क्या लिखा है, कौन सा रिएजेंट लिखा हुआ है यहाँ पर, MnO2। कौन सा रिएजेंट लिखा हुआ है यहाँ पर, MnO2। अब MnO2 इट्स ऑल्सो अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इट इज वेरी सिलेक्टिव टुवर्ड्स अलाइलिक एंड बेंजाइलिक OH। मतलब ये अलाइलिक OH का ऑक्सीडेशन करता है एज वेल एज बेंजाइलिक OH का ऑक्सीडेशन करता है, ठीक है। अब आप यहाँ देख सकते हो कि ये जो OH है ये अलाइलिक है, और अलाइलिक प्राइमरी अल्कोहल का ये ऑक्सीडेशन करता है इन द फॉलोइंग एल्डिहाइड्स। तो फर्स्ट स्टेप तो क्लियर हो गई कि ये जो MnO2 है ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो अलाइलिक OH और बेंजाइलिक OH का ऑक्सीडेशन करता है, ठीक है, करस्पॉन्डिंग अल्कोहल्स में, सॉरी करस्पॉन्डिंग एल्डिहाइड और कीटोन में। तो फर्स्ट स्टेप तो क्लियर हो चुकी है आपकी कि आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल ऑक्सीडेशन करवाना है। ये हो गया ऑक्सीडेशन, ठीक है। अब ये जो ग्रुप लगा हुआ है, किस तरीके से ग्रुप लगा है, ये फ्रंट में दिया हुआ है OAC। OAC मतलब C डबल बॉन्ड O CH, ठीक है। अब देखते हैं इसका सोल्यूशन। सबसे पहले हमने अलाइलिक ऑक्सीडेशन किया तो प्राइमरी अल्कोहल किस में कन्वर्ट हो गया, एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो गया। इसके बाद फिर से यहाँ पर प्रोटेक्टिंग ग्रुप गिवन, ठीक है। किसको प्रोटेक्ट करता है ये, 1,3 डायल और 1,2 डायल, ये कार्बोनिल्स को प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। तो ये जो एल्डिहाइड हमने बनाया इसको यहाँ पर क्या मिल गया, प्रोटेक्शन मिल गया। क्या मिल गया, प्रोटेक्शन। ये इस तरीके से प्रोटेक्ट होता है, देखिए ये ऑक्सीजन के लोन पेयर क्या होता है, एसिड के प्रेजेंस में ये एसिड को एक्सेप्ट कर लेता है, इलेक्ट्रोफिलिसिटी क्या हो जाती है, इंक्रीज। अब ये ऑक्सीजन के लोन पेयर इस इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे अटैक करके ये पाई बॉन्ड इस ऑक्सीजन पर शिफ्ट कर देता है, ओके। तो देखिए यहाँ पर ये आ जाएगा OH, अटैक करने वाली स्पीसीज यहाँ पर क्या आ रही है, इट इज ऑक्सीजन, ओके। फिर आ रहा है इसमें CH2 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 OH, ठीक है। फिर अगेन ये ऑक्सीजन के लोन पेयर इस कार्बन पे अटैक करेंगे और OH एज अ लिविंग ग्रुप को बाहर निकाल देंगे। तो ये आ जाएगा R CH ऑक्सीजन, दस ऑक्सीजन CH2 CH2 CH2। समझ में आई बात। तो यहाँ पर क्या किया आपने, कार्बोनिल को प्रोटेक्ट किया विद द हेल्प ऑफ 1,3 डायल। तो यहाँ पर सिंपली 1,3 डायल के प्रेजेंस में ये जो एल्डिहाइड ग्रुप है वो प्रोटेक्ट हो चुका है। नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या दिया हुआ है, KOH दिया है, देख KOH गिवन है। तो ये जो मैंने बताया था आपको OAC ग्रुप, O C डबल बॉन्ड O CH3, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर O C डबल बॉन्ड O CH3 गिवन। अब KOH है आपके सिस्टम में, तो OH नेगेटिव इस कार्बोनिल सेंटर पे अटैक करेगा और ये जो बॉन्ड है ये बॉन्ड क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। मतलब यहाँ पर क्या जनरेट होगा, OH जनरेट। इतना क्लियर हुआ, क्या जनरेट हो रहा है, OH जनरेट हो रहा है, क्योंकि हमने सिंपली क्या कर लिया, एक तरीके से हाइड्रोलिसिस स्टेप करवा, ओके। तो यहाँ पर आफ्टर द OH जनरेशन आप देख सकते हो कि ये जो OH है ये सेकेंडरी है एज वेल एज अलाइलिक है, और आपको फर्दर सिस्टम में दिया हुआ है PCC जो कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जो सेकेंडरी अल्कोहल को किस में कन्वर्ट कर देता है, कीटोन में कन्वर्ट कर देता है। तो यहाँ पर मिस्टेक एक देखो, यहाँ पर CH2 है, ठीक है, ये CH2 और CH2OH आएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर CH2OH। तो एक्चुअली दिस इज प्राइमरी अल्कोहल, नॉट सेकेंडरी, इट इज प्राइमरी अल्कोहल। तो ये CH2OH, तो अब ये प्राइमरी अल्कोहल किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एल्डिहाइड में कन्वर्ट। तो बहुत इजी रिएक्शन थी। पहले MnO2 ने क्या किया, अलाइलिक ऑक्सीडेशन किया, यहाँ पर अलाइलिक प्राइमरी अल्कोहल था जिसको उसने किस में कन्वर्ट कर दिया, एल्डिहाइड। फिर एल्डिहाइड का हमने क्या किया, प्रोटेक्शन कर दिया, ओके। फिर एल्डिहाइड का प्रोटेक्शन करने के बाद यहाँ पर क्या दिया हुआ है, KOH। तो फिर ये एसिटिल ग्रुप को OC डबल बॉन्ड CH3 को हाइड्रोलाइज कर दिया, तो यहाँ पर जनरेट हुआ आपका प्राइमरी अल्कोहल, और फिर प्राइमरी अल्कोहल को PCC ने ऑक्सीडेशन कर दिया किसमें, एल्डिहाइड में। तो कौन सा ऑप्शन राइट था इसमें, ऑप्शन नंबर C जो था इसमें करेक्ट आंसर था, ठीक है। इसके बाद once we protected with the 1,3 डायल, फर्दर सिस्टम में कोई भी एसिड प्रेजेंट नहीं है, इसीलिए यहाँ पर डी प्रोटेक्शन नहीं हुआ। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन राइट था, ऑप्शन नंबर C जो था वो आपका करेक्ट आंसर। द मेजर प्रोडक्ट P इज, अब देखिए यहाँ पर मेजर प्रोडक्ट P क्या गिवन है, तो यहाँ पर आपको फेंटन इट इज फेंटिजोन रिएजेंट आपको यहाँ पर गिवन है विच इज Ag2CO3। ये रिएजेंट की क्या खासियत होती है, नॉर्मली ऑक्सीडेशन की रिएक्टिविटी
प्राइमरी अल्कोहल की ज्यादा होती है, फॉलोड बाय सेकेंडरी अल्कोहल, ठीक है। और सबसे ज्यादा तो हम किसको प्रायोरिटी देते हैं, अलाइलिक को या फिर बेंजाइलिक अल्कोहल को, और उसके बाद आ जाता है प्राइमरी एंड सेकेंडरी। बट ये रिएजेंट के प्रेजेंस में प्रायोरिटी मिलती है अलाइलिक और बेंजाइलिक को, तो फर्स्ट प्रायोरिटी गिवन ही है, ओके, ये फर्स्ट प्रायोरिटी गिवन ही है। इसके बाद हम प्रायोरिटी देते हैं सेकेंडरी को एंड देन प्राइमरी को। यही इस रिएजेंट की खासियत है, यही इस रिएजेंट की कीमोसिलेक्टिव नेचर है कि ये सेकेंडरी अल्कोहल को पहले ऑक्सीडाइज कर देता है, किसके प्रेजेंस में, प्राइमरी अल्कोहल के प्रेजेंस में। तो आप देख सकते हो ये जो OH है ये भी सेकेंडरी है, ये जो OH है ये भी सेकेंडरी है, पर ये OH सेकेंडरी होने के साथ साथ अलाइलिक भी है, तो ये जो OH है ये एज इट इज रहेगा और ये अलाइलिक ऑक्सीडेशन कर देगा इस सेकेंडरी अल्कोहल का कीटोन में। तो कौन सा ऑप्शन राइट था इसमें, सी ऑप्शन, ओके। अब देखिए फर्दर आपको कौन सा रिएजेंट गिवन है। सबसे पहले आपको कोई भी रिएजेंट को आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। I2AgOAc in the presence of an acetic acid और वाटर मॉलिक्यूल, मतलब ये कौन सा रिएजेंट है, ये है आपका वुडवार्ड रिएजेंट। कौन सा रिएजेंट है ये आपका, वुडवार्ड रिएजेंट। अब वुडवार्ड रिएजेंट की रिड्यूस सिलेक्टिविटी ये होती है कि ये क्या करता है, सिन हाइड्रोक्सिलेशन करता है। क्या करता है ये, सिन हाइड्रोक्सिलेशन करता है फ्रॉम मोर क्राउडेड साइड। याद रखना है आपको ये चीज, सिन हाइड्रोक्सिलेशन करता है फ्रॉम मोर क्राउडेड साइड, ओके। तो यहाँ पर देखिए ये डबल बॉन्ड है, यहाँ पर सिन हाइड्रोक्सिलेशन है, यहाँ पर एंटी हाइड्रोक्सिलेशन है। तो एंटी हाइड्रोक्सिलेशन तो प्रिवोस्ट के केस में होता है, तो सी और डी ऑप्शन तो ऐसे ही एलिमिनेट हो जाएगा, ओके। अब देखिए यहाँ पर ये दोनों ही कैसे दे रहे हैं, सिन हाइड्रोक्सिलेशन दे रहे हैं, लेकिन क्या समझाया आपको, मोर क्राउडेड साइड। तो मोर क्राउडेड साइड मतलब मिथिल फ्रंट में है, तो ये मोर क्राउडेड साइड है, तो दोनों OH कहां से आ जाएंगे, फ्रंट से। तो यहाँ पर ए ऑप्शन जो था वो आपका करेक्ट आंसर। ये भी बहुत अच्छा रिएजेंट था। SeO2, SeO2 क्या करता है, अलाइलिक हाइड्रोक्सिलेशन भी करता है। आपने देखा होगा कि इसकी रिड्यूस सिलेक्टिविटी होती है कि ये ट्रांस ई मोर सब्स्टिट्यूटेड, ट्रांस ई मोर सब्स्टिट्यूटेड डबल बॉन्ड। जैसे अगर इस तरीके का कोई डबल बॉन्ड है, ठीक है, तो ये जो ट्रांस होता है, जो ई होता है, उस सब्स्टिट्यूएंट पे क्या करता है, मोर सब्स्टिट्यूटेड डबल बॉन्ड पे क्या करता है, OH को सब्स्टिट्यूट करता है, ठीक है, SeO2। और अगर किसी फंक्शनल ग्रुप के रिस्पेक्ट में अल्फा पोजीशन अवेलेबल है, तो उस CH2 का, जैसे ये कार्बोनिल है आपका और इसके रिस्पेक्ट में ये पोजीशन अल्फा है CH2, तो इसको भी SeO2 क्या कर देता है, अल्फा इपॉक्सीडेशन, सॉरी अल्फा ऑक्सीडेशन, तो ये CH2 को इस C डबल बॉन्ड O में कन्वर्ट कर देता है। अगर इस फंक्शनल ग्रुप के रिस्पेक्ट में अल्फा पोजीशन पे CH3 होता, तो ये SeO2 इस CH3 को एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देता। क्लियर हुआ। तो देखिए यहाँ पर कि ये ऑलरेडी यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप कीटोन है, SeO2 के प्रेजेंस में ये CH2 भी ऑक्सीडाइज कर देगा। तो यहाँ पर आपने क्या बनाया, 1,2 डाइकीटोन, क्या बना दिया यहाँ पर, 1,2 डाइकीटोन। फर्दर क्या स्टेप गिवन है आपको, KOH, KOH इज अ स्ट्रॉन्ग बेस। यहाँ पर ये 1,2 डाइकीटोन बेंजिल बेंजिलिक एसिड रीअरेंजमेंट की तरह वर्क करेगा, तो ये OH नेगेटिव इस इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे अटैक करेगा, पाई बॉन्ड इस ऑक्सीजन पर शिफ्ट हो जाएगा, फिर से ये O नेगेटिव अपनी पोजीशन लेगा, तो ये जो बॉन्ड है, ध्यान से देखना जिसे मैं डार्क कर रही हूँ, ये बॉन्ड यहाँ पर माइग्रेट करेगा और ये पाई बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा, तो ये बन जाएंगी 5 मेंबर रिंग, ठीक है। OH अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड, इसी को हम बोलते हैं बेंजिलिक एसिड, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन राइट था, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले TbSCl दिया है, इट इज अ प्रोटेक्टिंग ग्रुप। किसको प्रोटेक्ट करता है ये ग्रुप, अल्कोहल्स को प्रोटेक्ट करता है। तो सबसे पहले देखिए आपके सबस्ट्रेट में अल्कोहल प्रेजेंट है, बिल्कुल प्रेजेंट है, प्राइमरी अल्कोहल प्रेजेंट, यहां से H और यहां से Cl क्या बनकर निकल गया, -HCl, ओके। तो O TbS इसको हमने कर दिया प्रोटेक्ट, NH बॉक, ऑलरेडी आपका NH2 ग्रुप प्रोटेक्टेड है विद द हेल्प ऑफ बॉक रिएजेंट, ओके। यहाँ कुछ नहीं है, मींस हाइड्रोजन है बैक। अब आपको यहाँ पर गिवन है रिएजेंट,
जो आपको क्या ट्रांसफर करवा कर देगा, हाइड्राइड देगा आपको, ठीक है, LiAlHOH टर्शरी ब्यूटिल थ्राइस होना चाहिए, ठीक है, तो ये क्या देगा आपको, हाइड्राइड देगा। अब हाइड्राइड इस इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे अटैक करके रिडक्शन करेगा, लेकिन इसके रिस्पेक्ट में ये जो अल्फा पोजीशन है ये कायरल सेंटर यहाँ पर प्रेजेंट, तो ये H नेगेटिव दैट इज हाइड्राइड फ्रंट से अटैक करेगा या बैक से अटैक करेगा, ये डिसाइडिंग फैक्टर होगा ये कायरल सेंटर, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे माइंड में आता है कि यहाँ पर एक तो क्रैम्स रूल लगेगा या फिर एंटी क्रैम्स लगेगा, ओके। तो अगर अल्फा पोजीशन पे कोई ऐसा ग्रुप प्रेजेंट है जिसके पास लोन पेयर्स हो, ठीक है, क्या कह रही हूं मैं, अल्फा पोजीशन पे अगर कोई ऐसा ग्रुप प्रेजेंट है जिसके पास लोन पेयर्स हो और जिसके लोन पेयर्स डोनेट हो सकते हैं, तो उस केस में क्या लगता है, एंटी क्रैम्स रूल लगता है। तो देखिए बहुत से स्टूडेंट को यहाँ कंफ्यूज हो गए होंगे कि यहाँ पर ऑलरेडी जो नाइट्रोजन है वो बॉक्स से प्रोटेक्टेड है, तो क्या यहाँ पर एंटी क्रैम रूल और चिलेट मॉडल लगेगा, तो बिल्कुल यहाँ पर एंटी क्रैम्स लगेगा। उसका रीजन है कि अगर यहाँ पर ये हाइड्रोजन अवेलेबल नहीं होता और बॉक्स ट्वाइस होता तो फर्दर ये लोन पेयर्स डोनेट नहीं हो पाते, क्योंकि अगर लोन पेयर्स डोनेट होते तो नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता, ठीक है, और उसको स्टेबलाइज करने के लिए यहाँ पर कोई भी हाइड्रोजन को हम एलिमिनेट नहीं कर पाते, तो यहाँ पर इस केस में क्रैम्प्स लगता। बट यहाँ पर हाइड्रोजन अवेलेबल है, इट मींस लोन पेयर इजीली डोनेट हो सकते हैं, ठीक है। अल्फा पोजीशन पे ऐसा ग्रुप अवेलेबल है जिसके पास लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पर कौन सा मॉडल लगेगा, एंटी क्रैम्स लगेगा। कौन सा मॉडल लगेगा, एंटी क्रैम्स लगेगा, ओके। तो आप लोगों ने ट्रिक में पढ़ा होगा कि अगर आपका लोन पेयर कंटेनिंग ग्रुप क्या होता है, सिन टू कार्बोनिल के साथ, सिन टू कार्बोनिल, तो अटैक कहाँ से होता है, स्मॉल ग्रुप साइड से होता है। कहाँ से होता है, स्मॉल ग्रुप साइड से होता है। तो बस यहाँ पर कौन सा मॉडल लगा है, यहाँ पर एंटी क्रैम मॉडल लगा हुआ है, ठीक है। और आपको यहाँ पर हाइड्राइड कहाँ से आ रहा है, आपका फ्रंट से हाइड्राइड आ रहा है आफ्टर एंटी क्रैम, ठीक है। तो बैक में चला जा रहा है OH, फिर फर्दर आपको दिया हुआ है NaH जो कि एक बेस है, तो बेस क्या करेगा, इस प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट, यहाँ आ जाएगा O नेगेटिव, ये O नेगेटिव Bn पे अटैक करके Br को बाहर निकाल देगा, मतलब ये OH भी फर्दर क्या हो चुका है, प्रोटेक्टेड। तो देखिए यहाँ पर ये क्या हो चुका है, प्रोटेक्टेड हो चुका है, ठीक है। अब ये बेस के प्रेजेंस में और BnBr के प्रेजेंस में आपको याद रखना है कि क्या हो रहा है, यहाँ पर प्रोटेक्शन हो रहा है, किसका, अल्कोहल्स का प्रोटेक्शन हो रहा है। और फिर सिस्टम में आपको क्या गिवन है, हाइड्रोलिसिस गिवन है, किसका हाइड्रोलिसिस, एसिडिक हाइड्रोलिसिस गिवन है, CF3CO2H स्ट्रॉन्ग एसिडिक हाइड्रोलिसिस गिवन है। तो स्ट्रॉन्ग एसिडिक हाइड्रोलिसिस के प्रेजेंस में ये NH2 का क्या हो जाता है, डी प्रोटेक्ट हो जाता है। ये चीज का आपको याद रखना है, ये OTBS का डी प्रोटेक्शन हो जाता है। लेकिन Bn को डी प्रोटेक्ट करने के लिए H2PD का यूज किया जाता है, जो यहाँ पर यूज नहीं किया गया है, मतलब ये ग्रुप डी प्रोटेक्ट नहीं होगा। और एसिड के प्रेजेंस में OTBS और बॉक रिएजेंट डी प्रोटेक्ट हो जाते हैं, इसीलिए यहाँ पर कौन सा ऑप्शन राइट था, यहाँ पर आपका ए ऑप्शन जो था वो राइट आंसर। आपको यहाँ पर प्रोटेक्शन का भी ध्यान रखना है, डी प्रोटेक्शन का भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, Na in the presence of a liquid ammonia, Birch reduction। तो फर्स्ट स्टेप है Birch reduction, यहाँ पर दिया हुआ है CO2H 1,4 डाइहाइड्रो कंपाउंड आपको बनाना है, ठीक है, ये बन गया। इसके बाद आपको दिया हुआ है विल्किंसंस कैटलिस्ट, तो विल्किंसंस कैटलिस्ट लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन को क्या करता है, रिड्यूस, तो ये मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन एज इट इज रहेगा, ओके। इसके बाद आपको गिवन है CO2Cl2 जो एसिड में कार्बन क्लोरीनेशन का ऐड करता है, मतलब ये अगर आपका एसिड है, ठीक है, यहाँ पर हमने डाल दिया CO2Cl2, ये क्लोरीनेटिंग एजेंट है, तो ये आ जाएगा C डबल बॉन्ड OCl। फिर फर्दर यहाँ पर दिया हुआ है इथेनॉल, तो बस यहाँ से H और यहाँ से Cl क्या बनकर निकल गया, -HCl, इट इज RC डबल बॉन्ड OET, ठीक है। तो ये जो रिएजेंट है ये क्या कर रहा है, एसिड को ईस्टर में कन्वर्ट कर रहा है, क्या कर रहा है, एसिड को ईस्टर में कन्वर्ट कर रहा है, और विल्किंसन कैटलिस्ट लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन को रिड्यूस कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ए वाला क्या होगा, तो यहाँ पर तो ये मोर लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन रिड्यूस हो रहा है, मतलब मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन एज इट इज रहना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आपने इसको बहुत अच्छे से किया होगा तो आपके तीनों ऑप्शन यहाँ से एलिमिनेट हो सकते थे, ओके। फिर यहाँ पर देखिए सेकेंड स्टेप में
क्या लिखा हुआ है, OSO4, OSO4 हाइड्रोक्सिलेशन करता है, सिन हाइड्रोक्सिलेशन करता है डबल बॉन्ड का। फिर यहाँ पर दिया हुआ है NiO4, क्लीवेज ऑफ द डबल बॉन्ड, ठीक है। फिर फर्दर आपको देखना है कि ऑलरेडी जो आपके ऑप्शंस है, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर मिथिल एज इट इज है, तो आपने मिथिल से प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट ना करते हुए, क्योंकि अगर आप मिथिल से प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करोगे तो 7 मेंबर रिंग बनेगी जो कि स्टेबल नहीं है, और यहाँ से अगर आपने प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट किया इस CH2 से, तो यहाँ पर ये नेगेटिव इस कार्बोनिल सेंटर पर अटैक करके पाई बॉन्ड इस ऑक्सीजन पर शिफ्ट करा देगा और 5 मेंबर रिंग जनरेट होंगी। मतलब यहाँ पर जो रिएक्शन हो रही है इट इज इंट्रामोलिकुलर एल्डोल रिएक्शन, इट इज इंट्रामोलिकुलर एल्डोल रिएक्शन। एक ही रिएक्शन में आपने काफी सारे कॉन्सेप्ट पढ़ लिए कि बर्च रिडक्शन, विल्किंसन कैटलिस्ट, हाउ टू कन्वर्ट एसिड टू ईस्टर, उसके बाद हाइड्रोक्सिलेशन, क्लीवेज ऑफ द डायोल एंड इंट्रामोलिकुलर अल्डोल कंडेंसेशन। क्लियर? तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन राइट था आपका, बी ऑप्शन जो था वो आपका करेक्ट आंसर था। So thank you so much guys, please like the video, share the video and subscribe the channel.